हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप एकदम मज़े में हो गए। आज ये जो कैमरा की वीडियो आप देख रहे हो ये है Insta360 का लूना अल्ट्रा। बहुत ही कमाल का कैमरा, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। बट सबसे पहले सबसे कमाल की चीज़ इसकी दिखाता हूँ। और एक चीज़ और, ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ये है 8K 30 फ्रेम्स पर सेकंड में और क्वालिटी आपके सामने है। बट ये भी इसका एक ऐसा फीचर नहीं है जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। जो फीचर इसमें कमाल है अब उस पर आते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको आप डिटैच कर सकते हैं। बटन्स आपको मिलते हैं, बटन्स को दबाओ और स्क्रीन को आप निकाल लो। और अब ये जो रिमोट कंट्रोल है इससे आप अपने कैमरा को ऑपरेट कर सकते हो और अपने आप को देख भी सकते हो, क्योंकि ये जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। और एज अ माइक भी ये काम करता है, ऊपर की साइड पे आपको एक माइक मिलता है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। मुझे ऑपरेट करना है, मुझे घुमाना है, कुछ भी करना है मैं यहीं से कर सकता हूँ। जूम इन करना है मुझे तो मैं यहीं से जूम इन भी कर सकता हूँ, है ना सही चीज़। 1x 2x 3x जो भी चाहिए सब यहीं से होगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। और जब भी आपको लगाना है सिंपली आपको बस यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको क्लिप कर देना है एंड दैट्स इट। अब आपकी जो पूरी यूनिट है वो तैयार है और जब भी आपको फील्ड में जाना है कैमरा उठाओ, शूटिंग करना कर दो स्टार्ट। बहुत ही अमेजिंग। और अब आते हैं दूसरी चीज़ पे जो बहुत ही मज़ेदार है इस कैमरा के बारे में। यहाँ पे एक कैमरा नहीं, दो कैमरा वाला सेटअप मिलता है लूना अल्ट्रा में। पहला जो कैमरा है वो आपका रेगुलर कैमरा है, दूसरा जो है वो है टेलीफोटो लेंस, यानी कि आप जूम कर सकते हो। यहाँ पे 3x तक ऑप्टिकल जूम मिलता है और 6x तक आपको लॉसलेस जूम मिल जाता है। जब आप पहली बार इसको बॉक्स से बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आपका कैमरा आपको मिलेगा एक प्रोटेक्टिव केस के अंदर। हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ ये केस है और Insta360 की ब्रांडिंग ऊपर ही। यहाँ पे एक बटन है, इसको दबाओ। यहाँ पे फिल्टर और वाइड एंगल लेंस के लिए अलग से इन्होंने डेडिकेटेड स्पॉट्स दिए हुए हैं। और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो आपको बेसिकली कैमरा इसके अंदर ही रखना है सो दैट कैमरा का जो लेंस वगैरह है प्रोटेक्टेड रहे। एनीवेज अब कैमरा की बात करते हैं। कुछ इस तरीके का कैमरा आपको मिलता है लूना अल्ट्रा, जहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मिल रही है। ऑन करने के लिए सिंपल सा तरीका, आपको जो स्क्रीन है इसको घुमा देना है, कैमरा हो जाएगा ऑन। 2 इंच की स्क्रीन यहाँ पे आपको मिल रही है, आप चाहो यहीं से फ्रंट एंड बैक कैमरा पे जा सकते हो। और एक चीज पे तो नजर चलेगी, दो कैमरास यहाँ पे मिल रहे हैं। पहला कैमरा यहाँ पे जो आपका मेन कैमरा है वहां पे हमें 1 इंच का सेंसर मिलता है और अपर्चर मिलता है f1.8 का, तो काफी बड़ा सेंसर है, काफी बढ़िया वीडियो क्वालिटी आपको मिलती है। दूसरा जो कैमरा है वो है टेलीफोटो कैमरा और यहाँ पे सेंसर हमें मिलता है 1/1.3 इंचेस का, f2.0 का अपर्चर मिल जाता है। यह है जॉयस्टिक जिससे टिल्ट एंड रोल वगैरह जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो। यह है रिकॉर्डिंग बटन और यहाँ से आप जूम कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए। 12x तक का जूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये वाला जो पार्ट है बॉटम वाला, इसका क्या पर्पस है? तो अगर आपको इसको किसी भी ट्राइपॉड से लगाना है तो आपको इसको यूज करना होगा, क्योंकि कैमरा के नीचे आप देख सकते हो सिर्फ एक USB-C पोर्ट है, बट यहाँ पे कोई भी थ्रेड माउंट नहीं है ट्राइपॉड को कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको थ्रेड माउंट चाहिए कुछ इस तरीके का ट्राइपॉड में लगाने के लिए तो आपको ये एक्सेसरी चाहिए जो कि आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाती है, आपको एक्स्ट्रा परचेज नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसको लगा देना है। और पिछला एक वीक मैंने पेरिस में निकाला और ये कैमरा टेस्ट करने का वहां पे मुझे एक अच्छा चांस मिल गया। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आपको सारी चीजें मैं बताता हूँ। और इस वीडियो में जो आप फुटेज देख रहे हो ये मेजॉरिटी में पेरिस की ही रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन की। अब जो मेन कैमरा है वहां पे 1 इंच का सेंसर मिलता है और इतना बड़ा सेंसर है तो यहाँ पे 8K को भी ये वाला कैमरा सपोर्ट करता है। 8K 30 में ये फुटेज आप देख रहे हो। और एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान दो इस पूरी की पूरी फुटेज पे कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज ये पूरी फुटेज है। मैंने कोई भी गिम्बल वगैरह यूज नहीं किया, हैंडहेल्ड इसको किया। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे 3 एक्सिस वाला मैकेनिकल गिम्बल आपको मिल रहा है और फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन भी इसके अंदर आपको मिल रहा है। तो आप चाहे रनिंग करो कुछ भी करो, फुटेज आपकी जो है वो एकदम स्मूथ आएगी और बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और स्पेशली जो लाइका के साथ इन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया है Insta360 ने, जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगते हैं, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन फुटेज आपको मिलती है। और स्पेशली जब आप 8K 30 में शूट करें उसके बाद अगर आप क्रॉप भी करना चाहते हो फिर भी जो डिटेल्स है वो पूरी की पूरी मेंटेन रखेगा ये। तो बहुत ही तगड़ी वीडियो क्वालिटी यहाँ पे मिलती है 8K के अंदर। और जिन लोगों को और जितने भी क्रिएटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनको कलर ग्रेड करने में मजा आता है तो यहाँ पे आपको iLog का ऑप्शन भी मिल रहा है। 10 बिट के अंदर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ये iLog में ही मैं शूट कर रहा हूँ, तो एकदम आपको बिना कलर वाली फुटेज अभी दिख रही होगी। और इसको आप जैसे भी कलर्स देना चाहो वो दे सकते हो, कलर ग्रेड कर सकते हो अपनी फुटेज को। तो अभी जो फुटेज देख रहे हो ये कलर ग्रेड की हुई है और ये जो पूरी की पूरी फुटेज मैंने शूट करी है लूना अल्ट्रा पे। तो कैसी लग रही है फुटेज, कैसी लग रही है क्वालिटी देखो और
मुझे बताओ, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और जहां पे ये कैमरा शाइन करता है वो है 4K, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कलर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। 8K 30 में ना थोड़ा सा आपको ब्लोन आउट लगेगा, स्काई वगैरह, डायनामिक रेंज उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी, बट 4K के अंदर ये जो कैमरा है बहुत ही तगड़ी क्वालिटी आपको देता है। और जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, और यहाँ पे ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है किसी भी तरीके से, मैंने खुद के पैसों से ये कैमरा परचेज किया है और जो भी मैं आपको यहाँ पे फुटेज दिखा रहा हूँ वो मैंने खुद शूट किया है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं की है, एज इट इज आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप ये कैमरा लोगे तो आपको किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही तगड़ी वीडियो क्वालिटी मिलती है 4K में। ये फुटेज देखो और आप मुझे बताओ कि आपको कैसी लग रही है। ऑनेस्टली 4K में कैमरा बहुत ही तगड़ी वीडियो क्वालिटी आपको देता है, स्पेशली डे में। एक नाइट मोड भी है जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले आप 4K 60 डे में देखो और कमेंट्स में मुझे बताना जरूर आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो क्वालिटी। और ये सारी फुटेज जो है इसको आप कैमरा की इनबिल्ट स्टोरेज में ही सेव कर सकते हो। 47 GB की स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलती है। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है, 1 TB तक का सपोर्ट है, बट 47 GB जो है मोर देन इनफ है काफी सारे यूजर्स के लिए। और यहाँ पे बैटरी लाइफ आपको 4 घंटे की मिल जाती है अगर आप 1080 में यूज करते हो, और अगर 8K और 4K में करोगे तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम आपको मिलेगी। बट चार्जिंग जो है इस बार फास्ट चार्जिंग मिल रही है, तो 80% तक जीरो से चार्ज हो जाता है सिर्फ 23 मिनट्स में। तो बैटरी अगर कम भी है 20 मिनट्स में आप इसको काफी ज्यादा चार्ज कर सकते हो और दोबारा से अपना जो सेशन है उसको रिज्यूम कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डिफरेंट लुक्स भी मिल जाते हैं इस कैमरा में। जैसे कि ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हो ये है सिनेमैटिक में, तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिल्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कैमरा में ही जाओ और सीधा आप पिक कर लो ये जो डिफरेंट फिल्टर्स है। सिनेमैटिक के बाद दूसरा मोड है फ्रेश, ये जो फुटेज है फ्रेश में। फ्रेश के बाद है NC फिल्म, जहां पे आपको हायर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा विंटेज लुक आपको मिलता है। CC फिल्म, जहां पे आपको कलर्स जो है वो काफी पॉप मिलेंगे, काफी सैचुरेटेड कलर्स आपको मिलेंगे इस वाले फिल्टर में। इसके बाद है POS फिल्म, ये स्ट्रीट वगैरह को दिखाने के लिए या लैंडस्केप में, अगर आप किसी की पोर्ट्रेट वगैरह, अगर ज्यादा आप किसी के फेस पे फोकस करना चाहते हो तो POS फिल्म जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया काम करेगा। उसके बाद है लाइका क्रोम, और लाइका क्रोम के बाद है लाइका विविड, और लास्ट में हमें जो फिल्टर मिलता है वो है लाइका नेचुरल। तो कैसी लग रही है फुटेज आपने सारे फिल्टर्स में देखी। आप देखो मैं ये वाले फिल्टर्स यूज नहीं करता हूं, बट अगर आप एक ऐसे हो जिसको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना एडिट में, तो आपको अब द कैमरा ही एक बढ़िया फिल्टर वाली फुटेज चाहिए, तो आप कैमरा के अंदर से ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। अब एक फीचर जो इसको यूनिक बना देता है वो है इसका सेकंड कैमरा। 60 mm के इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको लेंस मिल जाता है। 1/1.3 इंचेस का सेंसर है, f2.0 का अपर्चर है, और जूम क्वालिटी बहुत ही तगड़ा है। 3x तक का ऑप्टिकल जूम है, 6x में आपको लॉसलेस जूम मिलता है, और यहाँ पे 12x तक आप इसमें जूम कर सकते हो। जैसे सामने जो बिल्डिंग्स है अगर मैं उनमें जूम कर रहा हूँ आईफल टावर से, तो बहुत ज्यादा पास आ जाती है पूरी की पूरी बिल्डिंग्स। तो जैसे अभी देख रहे हो मैं कर रहा हूँ 12x, तो अभी 12x के अंदर कैमरा है। और अब अगर एक बार आप देख रहे हो डिटेल्स यहाँ पे इसने पूरी पकड़ी हुई है, और क्रेजी काम कर रहा है ये कैमरा। और गिम्बल है तो कहीं भी इसको आप घुमा सकते हो जॉयस्टिक से, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस। उसके बाद अगर एक टैप करते हो आप तो सीधा ही आप आ जाओगे 1x पे, और अब आप देख सकते हो कितनी दूर है वो बिल्डिंग्स और कितनी क्लैरिटी के साथ कितना पास आप चले जाते हो। उसके अलावा जिस दिन मैं आईफल टावर पे गया था उस दिन कुछ ना कुछ तो चल रहा था, आई डोंट नो, कुछ प्रेसिडेंट्स वगैरह आए हुए थे, तो वहां पे हॉर्सेस वगैरह काफी सारे थे जो कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। तो मैंने आईफल टावर से जूम किया, 12x में ये जूम देख रहे हो, आप देख रहे हो कितना पास चले जाते हैं हम। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है जैसे आप कहीं पे घूमने के लिए गए हुए हो और आप को कोई लैंडस्केप कैप्चर करना है दूर से ही, तो जैसे अभी आप देख रहे हो मैं यहाँ पे आपको 360 दिखा रहा हूँ आईफल टावर से, एक दूर मुझे एक चीज अच्छी लगी और मैंने उस पर 12x का जूम किया तो एकदम पास उसके चले गया, और पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। इवन दो कि ये डिजिटल जूम है बट स्टिल क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया आपको जूम में भी मिलती है। तो चाहे आप 1x में रखो, चाहे आप 3x में रखो या 12x में, क्वालिटी आपको बढ़िया ही मिलती है लूना अल्ट्रा में। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये है इनका नाइट मोड, लो लाइट मोड जिसको आप बोल सकते हो। और अभी मैं डिटैचेबल स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, और अभी मैं लुई स्टोर पे हूँ, कुछ शूज और परफ्यूम देने के लिए आए थे, तो मुझे लगा राइट टाइम है क्योंकि स्टोर के अंदर हूँ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा जब इंडोर्स में हो या जब रात में शूट करते हो तो कितना फर्क लगता है। अभी जो नाइट मोड है वो मैंने ऑन किया हुआ है, तो कुछ इस तरीके की वीडियो आपको मिलती है। और अगर बैक पे भी जाता हूँ तो शूज भी दिखा देता हूँ लुई के स्टोर पे, और कुछ जो कलेक्शन है वो इस तरह का है, और क्वालिटी भी आप चेक करो साथ साथ। इंडोर्स में ना इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। क्या क्वालिटी आती है इंडोर्स में आपके सामने, क्रेजी क्वालिटी। और ऑडियो का भी मुझे नहीं पता, ऑडियो जब एडिट करूँ तभी सुन सकता हूँ। और जो नाइट मोड है इसका नाम है प्योर वीडियो लो लाइट मोड, और यहाँ पे बढ़िया इमेजिंग के लिए AAA वाला इमेजिंग चिपसेट मिल जाता है जो कि आपको फास्ट ऑटो फोकस देता है, नॉइस रिडक्शन काफी ज्यादा मिल जाती है, और आपको बढ़िया लो लाइट परफॉर्मेंस मिलती है जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे हो। और शैडो कंट्रोल को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है इस चिपसेट ने, और ये जो चिपसेट है यही एक बड़ा रीजन है इस लो लाइट मोड के पीछे। और लो लाइट मोड
ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया। ऑडियो जो आपने सुनी, आप उसके बारे में अपने थॉट जरूर बताना। तो यहाँ पे एक्सेसरी भी आते हैं जो कि वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी जो ऑडियो आपने सुनी वो डायरेक्ट इसके माइक से थी। और डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक टाइम शिफ्ट मोड है जहां पे मूविंग टाइम लैप्स आपको बेसिकली मिल जाता है। आपको कैमरा को हाथ में रखना है और चलते चले जाना है और आपको इस तरीके के अमेजिंग शॉट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। और इसके साथ ही अगर आपको टाइम लैप्स चाहिए जो कि रेगुलर वाला होता है, जहां पे आप रुके रहते हो कैमरा को एक जगह पर रखकर बट दुनिया आपके लिए चलती रहती है, तो वो इफेक्ट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया दोनों इफेक्ट मुझे तो लगे। और बेस्ट चीज वाले कैमरा के बारे में है ना कि जो डिटैचेबल स्क्रीन है इसको आप यूज कर सकते हो और ये माइक भी है। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इस माइक से आ रही है, तो ये एक बहुत ही कूल चीज़ है। और यहाँ पे स्क्रीन है, इसके अंदर सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेरिस में घूम भी रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ और माइक भी यूज कर सकता हूँ। और जब भी माइक को अटैच करना है, सिंपली आपको लगा देना है कैमरा पे। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये जो डिटैचेबल स्क्रीन है। और मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट इसके कंपटीशन भी है, उनके बारे में थोड़े दिनों में बात करूंगा। अभी एनडीए साइन किया, बट ये जो फीचर है ये बहुत ही कूल है। कैसा लगा आपको बताना जरूर। और अगर आपको पोर्ट्रेट वीडियो बनानी है, यानी कि वर्टिकल वीडियोस आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है एस्पेक्ट रेशियो पे और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मिलेगा। और जब आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हो तो 3K का रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है, 3K 60। लेंस के अंदर थोड़ा सा क्रॉप इन करेगा और आपको एक वर्टिकल फुटेज वाला कैमरा दे देगा और रिजल्ट आपके सामने कुछ इस तरीके की फुटेज आप इस कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो। और लूना अल्ट्रा में आपको स्लो मोशन भी मिल जाता है। अगर आपको सुपर स्लो मोशन चाहिए तो 1080 240 FPS का ऑप्शन आपके पास है, जहां पे बहुत ही स्लो आपको वीडियो मिल जाती है। तो अगर आपको स्लो इफेक्ट चाहिए अपनी वीडियो में, और काफी सारे लोग स्लो मोशन को काफी प्यार करते हैं, तो वो इसको यूज कर सकते हैं। 4K में 120 का ही ऑप्शन है, 240 पे जाना है, 1080 पे आपको जाना पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ पे अगर आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है इस कैमरा से, तो 37 मेगापिक्सल की पिक्चर्स आप इस कैमरा से ले सकते हो। मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप ये कैमरा ले रहे हो तो वीडियो फोकस होकर लो, बट अगर कभी कभार आपको काम चलाने के लिए पिक्चर लेनी है तो कुछ इस तरीके के रिजल्ट इस कैमरा से आपको मिलेंगे। और अगर आपको इस कैमरा की ऑडियो को और भी ज्यादा एनहांस करना है, तो यहाँ पे Insta360 ने जो माइक प्रो है इसको भी लॉन्च कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी आया है, इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। अगर थोड़े दिन पहले आ जाता और मैं पेरिस इसको लेके जाता, आपको दोनों चीजें साथ में ही दिखा देता। ये जो माइक है ये भी काफी ज्यादा स्पेशल है, इसको लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ ही दिनों में इसकी वीडियो भी आ रही है। बट अगर आप लेने वाले हुए कैमरा, तो ये माइक को जरूर कंसीडर करना। और इसके अलावा अगर आप क्रिएटर बंडल लोगे जो कि 969 का है आई थिंक, उसके अंदर आपको एक माइक प्रो जो है वो इंक्लूडेड ही मिल जाएगा। अब आते हैं प्राइस पे। प्राइस इसका यूएस की अगर मैं बात करूं तो $769 प्लस टैक्सेस से स्टार्ट होता है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ये वाला कैमरा है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में इसका प्राइस है 86,000 रुपीज। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई मैं ये ले लूं या नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा थोड़े दिन आप लोग वेट करो। DJI का जो Osmo Pocket 4P है वो आने वाला है, दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन सा वाला बढ़िया है। ऑल्दो ये जो कैमरा है इसमें कोई भी कमी नहीं है, बट इसका एकदम टक्कर देने के लिए कैमरा एक आ रहा है, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़े से दिन वेट कर लो और मैं आपको बता दूं। इससे रिलेटेड जो भी चीज आप चैनल पे देखना चाहते हो मुझे बताओ कमेंट्स में, जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आ जाऊंगा। कैसा लगा ये कैमरा, कैसी लगी मेरी वीडियो, मुझे बताना जरूर कमेंट्स में। आपके कमेंट्स का इंतजार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।